तो यहाँ माता यशोदा जो है उनका वात्सल्य रस इतना प्रबल है कि कृष्ण जो है बंधने के लिए तैयार हो गए, बंधाने के लिए तैयार हो गए। बहुत प्रयास किया माता यशोदा ने कृष्ण को बांधने के लिए। जब माता यशोदा कृष्ण को बांधना चाह रही थी, हमारे पूर्व आचार्यगण आचार्य ने बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं दामोदर लीला के ऊपर। माता यशोदा प्रयास कर रही हैं, लेकिन उसी समय कृष्ण की शक्तियां भी कार्य करना शुरू कर दी। उन शक्तियों ने सोचा, अरे ये कृष्ण को बांधना चाह रही हैं, जानती नहीं कि कृष्ण कौन है, सभी कारणों के कारण है ये, इनको बांधने का कैसे प्रयास कर रही है ये, हम बंधने ही नहीं देंगे। और शक्तियों ने कार्य करना शुरू किया। से माता यशोदा क्या कर रही थी, बांधने का प्रयास कर रही है, लेकिन बंध नहीं रहे कृष्ण। हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जा रही है और कृष्ण बांध नहीं पा रहे हैं, कृष्ण को बांध नहीं पा रहे हैं। बहुत प्रयास किया, भागती रही, रस्सियाँ इकट्ठी कर ली, अपने घर की सारी रस्सियाँ। पहले तो बाल से रस्सी निकाली थी उन्होंने, उनका जो धागा सर पे था वो निकाला था। उनसे जो छोटा सा बच्चा है बंध जाएगा, नहीं बंधा। घर की सारी इकट्ठी कर ली, गौशाला की रस्सियाँ ले आई, आसपास के पड़ोस की रस्सियाँ ले आई, रस्सियों का ढेर लग गया, फिर भी कृष्ण बंधे नहीं। आसपास की जो गोपियाँ हैं अन्य घरों से जो आई थी सब हंसने लगी, अरे भैया क्यों इसको तंग कर रही हो, ये तो बंध नहीं रहा है तुमसे। वो कोशिश कर रही है बांधने के लिए, बंध नहीं रहा है। थक गए एकदम से, पसीना पसीना हो गया, उनके सर के बाल सारे नीचे गिर गए और शरीर वैसे ही उनका थोड़ा सा हुष्ट पुष्ट था। और जितनी देर भागी थी वो भाग ही नहीं पा रही थी, वो तो नहीं, पतला दुबला पतला शरीर हो तो भागने में आसानी है, हट्टा कट्टा हो तो भागने मुश्किल है थोड़ा सा। और कृष्ण छोटे बालक हैं लेकिन बहुत तेजी रफ्तार से भागते रहे, कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहे थे वो। और बंद अगर पकड़ में आ भी गए तो बंध नहीं रहे। अरे बाप रे बाप, इतना परिश्रम करा लिया कृष्ण ने, इतना परिश्रम करा लिया, और कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो बंध नहीं रहे। रस्सी हर बार छोटी पड़ जा रही है, 2 उंगल छोटी पड़ जा रही है। अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू। इतना प्रयास देकर माता यशोदा के शरीर में पसीने से लथपथ हो गई माता यशोदा, सर से पसीना निकल रहा है और थक गई थी वो। और इसी समय कृष्ण का हृदय में कई शक्तियाँ कार्य करती हैं भगवान की। तो भगवान के हृदय में एक शक्ति जागृत हो गई और वो है कृपा शक्ति, उनकी दया की शक्ति जागृत हो गई। ये कृपा शक्ति जो है सारी शक्तियों में भारी पड़ती है। जब देखो माता यशोदा ने इतना प्रयास किया है मुझे बांधने के लिए, क्यों मैं माता को और तंग करूं, बहुत देर से प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए, बांधना ही तो चाहती है ना, ठीक है मैं बंध जाता हूं। माता यशोदा कृष्ण को बांध पाई इसलिए नहीं कि माता यशोदा ने बांध लिया, माता यशोदा कृष्ण को इसलिए बांध पाई कि कृष्ण बनने के लिए तैयार हो गए। आप समझ रहे हैं। तो प्रयास हम कर पाते हैं वैष्णव की गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम प्रयास कर पाते हैं, लेकिन वो प्रयास तभी सफल होता है जब कृष्ण की कृपा होती है। तो इसलिए माता यशोदा बांध पाई क्योंकि कृष्ण की कृपा हो गई। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। तो कृपा कर दी भगवान कृष्ण ने और अपने भक्त तथा माता पर युद्ध की कृपा द्वारा राजी हो गए, बंधने के लिए तैयार हो गए और इसलिए बंध गए हो। तो ये जो खल बंधन लीला है इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। परिश्रम, साधु का जो स्वभाव जो होता है, साधु का जो कर्तव्य है, जो भी साधु वेश में है, साधु का मतलब केवल गेरुआ कपड़ा नहीं है, साधु का मतलब जो भी भगवान का भक्त है उसको क्या है, श्रवण कहते हैं। श्रवण का मतलब है जो श्रवण करने वाला है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो प्रयास करता है कि नहीं। ये आंदोलन श्रील प्रभुपाद जी ने सोने के लिए नहीं बनाया है। सोना अगर है तो ऑल्टर में लगाइए, ऑल्टर के ऊपर, वो सोना नहीं। सोना मतलब आंखें जब बंद हो जाती हैं। तो ये आंदोलन हमारा जो है वो सोने के लिए नहीं बनाया गया है। जैसे गुरु प्रभुपाद जी ने कहा, अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं मंगल आरती में तो बैठ जाइए, अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो लेट जाइए, लेकिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती का दर्शन मत मिस करिए।
अब बोलेंगे प्रभु जी हम तो घर में रहते हैं, कैसे आएंगे? तो घर में करो, समझौता नहीं कर सकते आप। अगर हमें भगवान के धाम में जाना है तो प्रयास करना ही पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं भागवत के। प्रभुपाद कह रहे हैं लॉर्ड वॉन्ट्स टू सी हाउ मच यू आर पेंसटेकिंग इन डिवोशन सर्विस। भगवान देखना चाहते हैं कि उनकी सेवा के लिए आप कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं। पेन, नो पेन नो गेन। आप समझ रहे हैं? इसलिए क्या है, आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, तपस्या तो होगी ही होगी। तपस्या हिरण्यकशिपु ने भी की, 36,000 साल के लिए खड़ा रहा पंजों के बल, हाथ ऊपर खड़ा करके। किसको प्रसन्न करने के लिए? ब्रह्मा जी को। किस लिए? अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। वो तपस्या नहीं। कौन सी तपस्या? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धेद शुद्धेद अस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। अगर आप ब्रह्म सुख चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्म का आनंद ले, पर ब्रह्म का आनंद ले, तो उसका एक ही तरीका है, दिव्य तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या, इसलिए भगवान ने गीता में कहा है यज्ञ दान और तपस्या कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये तो महात्माओं को भी शुद्ध करता है, और जो महात्मा है उनको तो शुद्ध करेगा ही। इसलिए यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान कह रहे हैं गीता में यज्ञ, यज्ञ जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में इतने सारे मंदिर देख रहे हैं। हमारे गुरु महाराज की कृपा से भक्तों ने प्रयास किया, गुरु महाराज ने इतनी तपस्या की, आज पूरे दिल्ली एनसीआर में मंदिर ही मंदिर है। चारों तरफ जहाँ आपकी आंखें जाती हैं वहाँ मंदिर हैं। सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में मंदिर बना दिए उन्होंने। उनकी तपस्या का फल है ये। लेकिन तपस्या कैसे हुई? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ जब होता है तो मंदिर बनते हैं, यज्ञ जब होता है तो प्रसाद बढ़ता है, यज्ञ जब होता है तो दान होता है, यानी कि विद्या का वितरण होता है, ज्ञान का वितरण होता है। इस यज्ञ से सारे कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए यज्ञ में भागने वाले ने, श्रीमद् भागवत कहता है यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधशाह। जो यज्ञ में भाग लेते हैं वो बुद्धू नहीं है, वो सबसे बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान है इस यज्ञ में भाग लेने वाले। और यहाँ माता यशोदा जो है, इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके हृदय में जो प्रेम है भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को बांध रही है ये। क्योंकि मेरा लल्ला जो है वो पड़ोस में जाके चोरी करता है, माखन चोरी करता है, हमारे घर का बनाया हुआ माखन क्यों नहीं खाता ये? सारी समस्या तो ये थी, अगर मैं उसको माखन बना के खिलाऊं तो ये पड़ोस में जाएगा नहीं। लेकिन उससे पहले ये सारी घटना हो गई। वो तो बना ही रही थी, मथ रही थी दही को ताकि माखन बने, माखन खिलाऊं मैं, लेकिन उससे पहले ही बेड़ा गर्क हो गया। सब मटकी फोड़ दी, सब कुछ कर दिया उन्होंने। नहीं, मंदिरों को खिला रहे हैं, उत्पाद मचा दिया कृष्ण ने। क्यों? कि माता यशोदा चली गई, वहाँ पे दूध उबल रहा था, उस बर्तन को नीचे उतारने के लिए। मुझे छोड़ के कैसे चले गई ये? हम जहाँ पर आए हैं, हम जहाँ खड़े हैं वहीं को रहना चाहिए। देखिए भगवान कृष्ण में एक भाव, स्वभाव उनका, ये समझिएगा। स्वभाव क्या जानते भगवान का? ममत्व की भावना है। अपने भक्तों के लिए इतना ममत्व है, इतना ममत्व है। मैं और मेरा जिसको बोलते हैं ना, मैं और मेरे भक्त, मेरे और मेरे भक्त के बीच में तीसरा व्यक्ति कोई नहीं आएगा। इसलिए आप देखिए भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। कितनी बार बोल रहे हैं, मई अवश्य मनो ये माम अनन्य चिंतयन्तो माम। माम 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 करके जो है पूरा अध्याय, पूरा भगवत गीता भर दी उन्होंने। माम एकम माम एकम माम एकम माम एकम, मैं केवल मैं, मेरे और मेरे भक्त के पीछे तीसरा व्यक्ति कोई नहीं आएगा। आएगा तो हम बहुत नाराज होंगे आपसे। इसलिए माता यशोदा के बीच में और मेरे बीच में दूध कहाँ से बीच में आ गया? एक दूध के लिए मुझे छोड़ दिया और मैं मजा चखाता हूँ। ऐसा मटकी फोड़ी उन्होंने, उसमें से दही गिरा उसमें से, बस वहीं भागने लग गए और दूसरी जगह पे जाकर वानरों को मक्खन बांटने लग गए उखल के ऊपर चढ़ के। तो माता यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है, उस वात्सल्य प्रेम के द्वारा ही कृष्ण बने हैं। भगवान को मानने का तरीका ही यही है, प्रेम। प्रेम से भगवान बनेंगे।
बहुत सारी शिक्षा है इस प्रसंग में। हम तो इसको इस श्लोक का उपयोग कर रहे हैं इस ग्रंथों के वितरण के लिए, सीधी सी बात है। श्लोक कोई भी हो हम बात वही करेंगे, आप समझ रहे हैं? श्लोक कोई भी हो हमें बात वही करनी है। रोज एक श्लोक लीजिए, भागवतम का ही श्लोक लीजिए, घुमा फिरा के वहीं आइए। आप समझ रहे इस बात? तो क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि माता यशोदा का ये वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम, जिसके कारण कृष्ण बंधे। उनकी जो रज्जु है, जिस रज्जु से बंधे कृष्ण, उसमें वात्सल्य रस भरा हुआ है। ये तो संसार की कौन सी रस्सी बांध सकती है भगवान को, बताइए? काल लेवण भागता रहा, बता दें, काल लेवण गुजरात से कृष्ण के पीछे भागा, गुजरात से लेकर रणछोड़ का जो मंदिर है वहां से लेकर आंध्र प्रदेश में गुफा है, मुचकुंड की गुफा, वहां तक भवाए कृष्ण ने काल लेवण को। कितनी लंबी दौड़ लगाई और फिर भी जो है कृष्ण नहीं पकड़ में आए। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे पंथास्तु कोटि षट वत्सर संप्रगम्यो वायुरथा भी मनसो मुनि पुंगवाना। योगी बड़े बड़े मुनि जो हैं भगवान के नख तक नहीं पहुंच पाते हैं, पकड़ना तो दूर की बात है। लेकिन माता यशोदा ने ऐसे बांध दिया उनको रस्सी से। देखिए ये है प्रेम, प्रेम के वशीभूत होते हैं भगवान। आप कोई भी सेवा करो, मंदिर की सफाई करो, किचन में कुकिंग करो, डीटी वर्शिप करो, ग्रंथों का वितरण करो, प्रसाद का वितरण करो, अगर आप हृदय से नहीं करोगे तो भगवान उस सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। समझ रहे आप? कोई भी सेवा अगर हम बोझ समझ के करते हैं उस सेवा में नहीं गिनी जाती है। सेवा भक्ति जो है उसको समझना है हमें, ये हृदय का विषय है, डिवोशन ये हार्ट का विषय है। अगर कोई मुझे सेवा करनी है, अगर मेरा मन वहाँ नहीं है, मेरे हृदय वहाँ नहीं है, मेरी इच्छा वहाँ नहीं है और मैं बोझ समझ के कर रहा हूँ, तो कृष्ण क्यों हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे बताइए? गोलोक धाम में वहाँ तो सहस्त्र लक्ष्मियाँ जो है कृष्ण की सेवा में लगी हैं, वो इस सांसारिक जीव से क्यों सेवा लेंगे बताइए? और वो भी जो बोझ समझ के कर रहा है। क्या सोचेंगे लोग, अरे प्रभु जी कहाँ फंसा दिया हमें यार, बस एक ग्रंथ के भेज देते हैं यार, हम इसलिए थोड़ा ज्वाइन किए थे सड़क में जाएं और लोगों से भीख मांगते रहे, गीता ले लो गीता ले लो। व्हाट इज दिस? हमारा तो सारा जो है पर्पस ही डिफीट हो गया ज्वाइन करने का। इतना प्रेशर डाला जाता है हमें, और बेचारे हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं उनके ऊपर तो वैसे ही प्रेशर है, उनके ऊपर ऑफिस का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है, और घर वालों का प्रेशर है, पत्नी का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, रिश्तेदारों का प्रेशर है, मित्रों का प्रेशर है, पड़ोसियों का प्रेशर है। और जब मंदिर आते हैं हमारे प्रभु जी प्रेशर डालते हैं, गीता बांटो गीता बांटो। अरे कहाँ का प्रेशर डालोगे भाई? हमें तो चटनी बना दिया आपने, पता नहीं कौन सी चटनी है, आम की चटनी है या नींबू की चटनी है, पता नहीं कोई चटनी आपने बना दिया हमें, और चटनी बन के रहेगा हम तो। लेकिन आपको बात बताऊं, कृष्ण भावना मृत में अगर पकना है तो प्रेशर की तो जरूरत है। इसी को वैदिक भक्ति कहते हैं। वैदिक भक्ति का मतलब ही है प्रेशर। समझ रहे आप? वैदिक साधना में स्वाभाविक तो कुछ हो ही नहीं रहा, हृदय से तो कुछ कर ही नहीं रहे। माता यशोदा की तरह ये तो भैया रागात्मी का भक्त हैं, ब्रज की भक्त हैं, हृदय में वात्सल्य रस भरा हुआ है। हमारा कौन सा हृदय में वात्सल्य रस भरा है? भरा है? माताएं बैठी हैं, वात्सल्य रस है? नहीं है। वात्सल्य तो होगा, रस नहीं है। लेकिन बुरा मत मानिएगा, वात्सल्य तो है कि माता है पिता है तो वात्सल्य तो होगा ही, लेकिन रस नहीं है। रस तो भगवान के धाम में है, केवल ब्रज में है। ये तो रसहीन संसार है, इस संसार में कोई रस है ही नहीं, नी रस है ये, नी रस। और इसलिए क्या है, हम लोगों को ये बात को समझना है, हृदय से जब तक हम सेवा नहीं करेंगे वो सेवा भगवान क्यों स्वीकार करेंगे बताइए? महाप्रभु मंदिर मार्जन करा रहे हैं, भक्त लोग मंदिर मार्जन कर रहे हैं, और कुछ भक्त लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ भक्त लोग ठीक से साफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मन से नहीं कर रहे हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं इनको सिखाओ कैसे साफ करना है। वो क्यों नहीं साफ कर पा रहे हैं? उनसे सफाई क्यों नहीं हो रही ठीक से? क्योंकि मन लगा के नहीं कर रहे हैं, वो उनका मन नहीं है वहाँ पे, हाथ तो हिला दिया ऐसे ऐसे, लेकिन मन जब नहीं होता है तो फिर कमरे में गंदगी बनी रहती है। आप देखिए स्वीपर से आप कराते हो अगर मंदिर साफ, और गुंडीचा मंदिर मार्जन के दिन जब भक्त लोग साफ करते हैं उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। जिस दिन मंदिर मार्जन होता है और सभी भक्त लोग मंदिर की सफाई करते हैं, उस दिन कम से कम 100 क्विंटल निकलता कूड़ा, और वैसे दिखता ही नहीं।
रोज लगता है मंदिर कितना साफ है हमारा। लेकिन जब भक्त साफ करना शुरू करेंगे तब असलियत सामने आती है, क्योंकि भक्त लोग क्या करते हैं, हृदय से साफ करते हैं। तो इसी तरह से क्या है, हम कोई भी सेवा करें उसमें मन लगा के करना है। अगर सोचेंगे ग्रंथों का वितरण प्रभु जी कहाँ डाल दिया, मैराथन आ रहा है यार, बिल्कुल वही समस्या हो जाएगी, प्रभु जी फिर प्लेज कराएंगे और वो फ़ोन करेंगे गीता बांटी, कितनी गीता निकली, प्रेशर डालेंगे हमारे घर, कार्टन पहुँचा देंगे, कार्टन पूरी रात में देखता रहूँगा, रात को नींद नहीं आएगी, मेरी सारी नींद खराब हो गई। मैं जब से एक भगवत गीता की कार्टन हमारे घर में कोई लेता भी नहीं है, और सब जो है दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कुछ लोग कुत्ते छोड़ते हैं, कुछ घरों में पिल्ले रखे, पिल्ले छोड़ देते हैं, नहीं कोई पॉकेट डॉग छोड़ता है, कोई एल्सेशन छोड़ता है, कोई डॉबरमैन छोड़ता है पीछे, और कुछ लोग गालियां देते हैं, और कुछ लोग चिल्लाते हैं, और कुछ लोग जो है टमाटर फेंकते हैं, कुछ अंडे भी फेंकते हैं। लोग जो है हमारे इतनी बदनामी करते हैं, प्रभु जी आप क्या बताओ, दरवाजा सामने मुंह में बंद कर देते, दरवाजे के मुंह के सामने बंद कर देते हैं, और खिड़की नहीं खोलते गाड़ियों से, धुआं खाना पड़ता है, सड़कों में जाके धुआं खाते हैं, इतना पोल्यूशन बढ़ गया है यहाँ दिल्ली एनसीआर एरिया में। और आप बोलते हैं प्रभु जी सड़क में जाके गीता बांटे, ग्रंथ बांटे, हमारा तो मुंह नहीं देखना चाहते हैं लोग, बहुत बुरी हालत है बाहर। क्या करें प्रभु जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, हर जगह हमारा अपमान होता है, अनादर होता है, लोग हमारी बदनामी करते हैं। भक्त पूछते हैं प्रभु जी एक कुछ सुझाव दीजिए ना, हम विनम्र कैसे बने। बहुत ईजी है, एक बैग में 8-10 किताबें रखो, सड़क पर चले जाओ, एक ही दिन में विनम्र बन जाओगे। एक दिन में अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा प्रचारक मान रहे हैं तो किताबें लेके सड़क पे चले जाओ, एक दिन में पता चल जाएगा कितने बड़े प्रचारक हैं। सड़क का जब धुआं खाएंगे, लोगों की जब गालियां सुनेंगे, कुत्ता पिल्ला जो है हमारे पीछे जब दौड़ाया जाएगा, तो विनम्रता अपने आप आ जाएगी, अपने आप विनम्र बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? तो इसलिए विनम्रता लाना तो बहुत आसान है हमारे आंदोलन में, बहुत। केवल ग्रंथ लेके जाइए, बस मजा आ जाएगा। देखिए 2 दिन में बाहर जाने के, देखिए कितने फायदे मैं बता रहा हूँ। बाहर जाने से प्रजल्पानी करते हैं, बाहर जाने से आप सोएंगे नहीं, क्योंकि कैसे सोएंगे, ग्रंथ लेके जाएंगे, सो ही नहीं पाएंगे आप, है कि नहीं। बाहर जाके किसी भक्त की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों से तो ग्रंथ के बारे में बात करेंगे ना, गीता के बारे में बात करेंगे, आप भक्तों की बुराई करोगे नहीं, आप आपस की समस्याएं चर्चा नहीं करोगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 93 की बात है, जब पंजाबी बाग मंदिर गुरु महाराज ने भेजा था, तो उस मंदिर में 4 भक्त थे, एक प्रेसिडेंट, एक टेम्पल कमांडर, एक पुजारी और एक कुक, और मेरे साथ एक असिस्टेंट भी था, नाम नहीं बताऊंगा उनका मैं। तो मेरे साथ ही गए थे, वो बेचारे पीले कपड़े में थे, नए भक्त थे। अब मैं लेक्चर देता था, वो लेक्चर सुनते थे। 1 महीना बीत गया, वो बेचारे हताश हो गए मेरे पास, प्रभु जी हम लेक्चर नहीं दे सकते। मैंने कहा देखो ऐसा है, अभी दीक्षा हो जाएगी आपकी जल्दी, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, फिर आप देना। बोलते प्रभु जी क्या करें, प्रभु जी रोज एक ही चेहरा देखना पड़ता है। मैं परेशान हो गया प्रभु जी, बुरा मत मानेगा आप, मैं परेशान हो गया। अच्छा है, उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फ्रैंक था वो। बोलता आप देते हैं अच्छा है प्रभु जी, लेकिन एक ही वक्त अगर देखते रहें तो हमें भी तो कुछ वैरायटी चाहिए ना, हम मायावादी सुन रहे हैं। तो यही होता है जब इस कमरे की 4 दीवारी के अंदर, या आप घर में भी है, घर में बस अपने ही लोगों को देख रहे, जैसे कोरोना टाइम में हुआ था, पूरा परेशान हो गए सब, और ऑफिस जा नहीं रहे हैं, घर में सब है, घर में बैठे हुए हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। जिनका चेहरा पूरे साल नहीं देखा वो देखते जा रहे हो, पूरे दिन कितना देखोगे एक दूसरे को, और जब एक दूसरे को देखोगे तो एक दूसरे की कमियां ही नजर आएंगी। इसके पाँव ठीक नहीं है, इसके हाथ ठीक नहीं है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसके कान ठीक नहीं है कि नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा, कलह मचेगा। लेकिन जानते बाहर जाने का क्या फायदा होता है, जब बाहर जाके आते हैं, बाहर जब जाते हैं तो जानते क्या होता है, सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है आपको, आपको भक्तों से विरह होता है, भक्तों का महत्व पता चलता है, भक्तों के संग के लिए लालायित हो जाते हैं हम। जब पूरे दिन कड़वाहट सहन करते हैं, सड़क में जाके जब कड़वा कड़वा सुनते हैं, हमें लगता है प्रभु जी मंदिर जाएंगे, भक्तों का संग मिलेगा, गौर संध्या आरती या गौर आरती में हम नाचेंगे भक्तों के साथ, गरम गरम प्रसाद लेंगे, वाह मजा आ जाएगा प्रभु जी, राधा दामोदर का दर्शन करने के लिए हमारी इच्छा प्रकट हो जाएगी। नहीं तो रोज देख रहे हैं, और देख ही रहे हैं, कल भी तो देखा ही था, अभी देख ही रहे हैं। तो देखिए हमारा जो पूरा आंदोलन है बिल्कुल वैसे ही है जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। 15 दिन जो विरह होता है जगन्नाथ जी से दर्शन होने के कारण, उसके बाद जो आनंद आता है मिलन में रथ यात्रा के दौरान,
वही आनंद आता है प्रचार में। जब प्रचार करके वापस आते हैं, राधा दामोदर का दर्शन करते हैं और भक्तों का दर्शन करते हैं, तो भक्तों का महत्व समझ में आता है। राधा दामोदर का दर्शन करके आनंद भाव विभोर हो जाते हैं हम। होते नहीं होते बताइए? और फिर होता है जप, ऐसे मक्खन की तरह जप होता है। नहीं तो इसके बिना जो है जब करते हैं, सामने बैठा हुआ है, ये मुआ पता नहीं कहाँ से आ गया, सुबह सुबह मेरे सामने आके बैठा है जब करने, पूरे जप में उसकी कमियां के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। वो मेरे बारे में सोच रहा है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, जब तो हो ही नहीं रहा। लेकिन जब भक्त या बाहर से जब जाकर आते हैं, अलग ही उत्साह होता है, क्या आनंद आता है संकीर्तन करने के बाद, वो तपस्या के बाद जो जब होता है। इसलिए जितना अधिक कोई संकीर्तन करेगा उसका उतना अच्छा जप होगा, और जितना ध्यानपूर्वक जो जप करेगा उसका उतना अच्छा संकीर्तन होगा। ये सीक्रेट बता रहा हूँ। इसी श्रील प्रभुपाद लॉस एंजल्स टेम्पल में बोला, एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद हाउ वी कैन इंक्रीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन? प्रभुपाद ने कहा, जस्ट मेंटेन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योरिटी, चैंट 16 राउंड्स विदाउट इंटरप्शन। एक जगह पे बैठकर बिना किसी रुकावट के 16 माला का जप करो ध्यानपूर्वक, आप देखोगे भगवान आपको माध्यम बना लेंगे ग्रंथों के वितरण के लिए। तो यहां पे माता यशोदा का परिश्रम देखिए, परिश्रम बिना प्रयास किए, बिना परिश्रम किए हम भगवान से कृपा की याचना नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। वो क्यों कृपा करेंगे हमारे पास, बताइए हमारे पर क्यों कृपा करेंगे? जब वो देखेंगे भक्त कष्ट उठा रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, इतना त्याग है, इसने सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए, इसने मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए, तब कृष्ण की कृपा होती है और कटाक्ष पड़ जाता है। कृपा कटाक्ष इसको कहते हैं। भगवान देखते हैं, ओ ये ग्रंथ काट रहा है, कितना प्रयास कर रहा है बेचारा। और भक्त लोग जो है, परीक्षा होती है भक्तों की, भक्त लोग जो है बाहर जाते हैं ग्रंथों का वितरण करने के लिए, और सुबह से रात तक लगे हुए, एक भी बुक नहीं निकली। एक हफ्ता हो गया फिर भी एक गीता नहीं निकली। बोलते हैं प्रभु जी मैं तो परेशान हो गया हूँ, मेरे से तो बुक्स निकल ही नहीं रहे। अब आज सब भक्तों का जो ग्रंथ बांट चुके हैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं, आप सब मुझे एक बात बताइए, आपका ये अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ? जहाँ सोचते हैं कि ग्रंथ ले लेंगे हमसे, वहाँ होता नहीं, और जहाँ लगता है कि ग्रंथ लेगा नहीं वो सब ले लेता है। ऐसा होता है? देखिए सब हाँ हाँ कर रहे हैं, देखिए ये है साइंस। जहाँ भी हम जा रहे हैं, जितने प्रोग्राम में मैं गया हूँ पिछले 1 महीने में, सब लोगों ने ये आंसर दिया, हाँ 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 हाँ। इसका मतलब क्या है कि ठाकुर जी करता है, हम करता नहीं है। भगवान ये हमें बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, यू आर नॉट द डूअर, आई एम द डूअर। आपको केवल क्या बनना है, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन को क्या बोला, आप 5 पांडवों के अतिरिक्त सबके सब मारे जाएंगे, आपकी विजय निश्चित है। अर्जुन ने कहा ठीक है, प्रवचन यही समाप्त। 10वें अध्याय तो मैंने सुन ही लिया है, आपने कह दिया हमारी विजय निश्चित है, तो मैं क्यों युद्ध क्यों करूँ? मैं जा रहा हूँ हस्तिनापुर, अब तक जो रिकॉर्डिंग हुई ले ली मैंने पेन ड्राइव में, वहाँ जाके सुनूंगा। बाकी का अध्याय वहीं सुना देना आगे महल में, आप हस्तिनापुर में। हाँ ने कहा नो नथिंग डूइंग, आपकी विजय निश्चित जरूर है, लेकिन मैं ये श्रेय, युद्ध करने का श्रेय आपको देना चाहता हूँ अर्जुन, पांडवों को देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं जब भगवत गीता छपेगी तो फ्रंट पेज पे मेरे साथ आपका भी फोटो होना चाहिए, मेरे साथ आपका भी फोटो होना चाहिए। अर्जुन ने कहा ठीक है डन, फोटो छपेगा तो मैं तैयार। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हम होते तो शायद सब बोलते। तो इसलिए निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप निमित्त मात्र बनो। अब कितने लोग जाते हैं भगवान के धाम में, जाएं, हाथ खड़ा करिए, सच बताना, झूठी बात नहीं करना। ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ हाथ पॉकेट में है, कुछ हाथ आगे है। हृदय से बताना है भगवान के धाम में जाना चाहते हैं नहीं, अभी और भी एजेंडा है हमारे यहाँ पे। तो धाम जाने के लिए भगवत गीता में एक श्लोक है, नोट कर लो आप, 10वां अध्याय है, शायद 9वां श्लोक है, हाँ 9वां श्लोक होगा। बोलिए मेरे साथ, तेषां सतत युक्ता नाम, ये वाला 9वां है 10वां है? 10वां, हाँ 10वां श्लोक है। तेषां सतत युक्ता नाम भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा वयांति ते। प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे हैं कि मायावादी जो ज्ञानी है, तथाकथित ज्ञानी है, मायावादी ये कहते हैं कि जो भक्ति वो करते हैं जिनमें ज्ञान नहीं होता, जिनकी बुद्धि नहीं होती है,
वो भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं बुद्धि देता हूँ। अरे भगवान जब बुद्धि देंगे तो फिर उससे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कौन हो सकता है बताइए। तो दो योग्यता हैं भगवान के धाम में जाने के लिए, सिंपल सी बात। एक है सतत युक्ता नाम और दूसरा है प्रीतिपूर्वक भजन करना। यानी कि ये दो टेक्निक हैं जिसके द्वारा आपको भगवान माध्यम बना लेंगे ग्रंथों के वितरण के लिए। एक तो हमेशा हमें एंगेजमेंट चाहिए और दूसरा हमारा जप जो है बहुत ध्यान से होना चाहिए। अगर ये दो करेंगे तो धाम में जाना गारंटीड है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीतिपूर्वकम। फिर भगवान कहते हैं मैं बुद्धि दूंगा, उस बुद्धि के द्वारा आप मेरे पास आ जाओगे। इंटेलिजेंस भगवान देंगे आपको। फिर तो इस प्रकार हमें समझना है इस बात को। अब आपसे मैं पूछता हूं एक बार, आज सबने प्लेज किया है कि नहीं किया मैराथन के लिए? कितने भक्तों ने प्लेज नहीं किया अभी तक? नहीं किया किसी ने भी? प्लेज करना तो जरूरी है। ये तो आंदोलन रिजल्ट ओरिएंटेड है। टारगेट अचीवमेंट, टाटा फॉर कृष्णा। दिस इज टाटा फॉर कृष्णा। प्रभुपाद चाहते थे कोई भी सेवा करें, वी हैव टू ऑफर द रिजल्ट टू कृष्णा, टू राधा दामोदर। दामोदर का दामोदर लीला डिस्कस हो रही है, राधा दामोदर सामने खड़े हैं। सो फॉर द प्लेजर ऑफ राधा दामोदर हमें क्या करना चाहिए? आज के दिन राधा दामोदर के सामने प्लेज करना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से कितना गीता बांटने का प्रयास करूंगा या करूंगी। किसी रेडी आप? तो एक काम करिए, आप मोबाइल में या कागज में नोट कर लीजिए, चुपके से नोट कर लीजिए। आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। हम तो ये कहेंगे देखिए चावल तो प्रेशर कुकर में ही पकता है, इसलिए प्रेशर तो चाहिए अगर हम पकना चाहते हैं तो इसलिए आप लिखिए वॉलंटरली, खुद ही लिखिए, लिखो जी, सब लिखो, मोबाइल में लिखो, किसी में लिखो, कितनी गीता बांटने का प्रयास करोगे, लिखो। अब दूसरी बात, ये लिखना तो है ही आपको। कमल माधव प्रभु से मैं पूछता हूं, प्रभु जी आप 15 जनवरी तक कितनी गीता बांटने का प्रयास करेंगे? बताइए सबके सामने, बोलो बोलो। वाह, तालियां बजाइए इनके लिए, 501 के लिए। क्या बात है कमल माधव प्रभु, चमत्कार हो गया। बांट चुके हैं ये। देखो, यू कैन चीट मी बट यू कांट चीट कृष्णा। हाँ, अब बताओ 500 हो गया और 500 ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो 500 और गीता आपको 1100 करनी है टोटल। लिख लो जिनका कोटा 1100 का है। कोई एक होना चाहिए सेक्रेटरी टू द मीटिंग। कौन सेक्रेटरी आपका जो नोट कर? आप सेक्रेटरी बन जाइए, आप बन रहे हैं, वेरी गुड। तो कमल माधव प्रभु ने बोला 1100 गीताएं बांटेंगे। अब इनसे मेरा एक क्वेश्चन है, कल मैं एक कॉल करूंगा उनको, कमल माधव प्रभु मेरे घर आप 1100 गीता भिजवा दीजिए। कमल माधव प्रभु का कोटा पूरा हो गया। यानी कि इनके लिए मैराथन का कल लास्ट डेट है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। इसलिए हमारी गीता ज़्यादा नहीं पढ़ती है। अब आपको दूसरे तरीके से प्लेज करा रहे हैं, ये इस साल हमने लागू किया है और जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। बता दूं सीक्रेट, लेकिन करना पड़ेगा। देखो ऐसा है, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। हमारा आंदोलन बातों से नहीं चलेगा, सिर्फ एक्शन होना चाहिए। क्या बोला अर्जुन ने? करिष्ये वचनं तवाम, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आई हैव रीगेन्ड माय मेमोरी, माय इल्यूजन इज गॉन, आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। अर्जुन ने कहा कि नहीं कहा? 18 चैप्टर टेक्स्ट 73। अर्जुन ने कहा जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, कहो। नहीं कह सकते, इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए आपको ये कहना पड़ेगा। बोलिए, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बोलिए, ठीक है। अब हाथ थोड़ा गर्म हुआ मेरा। 15 जनवरी तक नोट करिए, रोज आपको कम से कम 5 से 10 लोगों को मिलना है और उनको गीता के बारे में बताना है 15 जनवरी तक, क्योंकि मैराथन 15 जनवरी तक है। ऐसा आप करेंगे, मैं आपको और बताता हूं उसका फायदे क्या है। बहुत फायदे हैं। यहां कितने भक्त बैठे होंगे सब मिला के? 200, 150 बैठे हैं। वेरी गुड। एक भक्त
रोज़ 5 लोगों से मिलता है। 5 का मैं लेके चल रहा हूँ, 10 भी मिल सकते हैं, आप 20 भी मिल सकते हैं, जितना आपके पास समय है। अच्छा, मिलने का मतलब ये नहीं सड़क में ही मिलना है, व्हाट्सएप के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, पड़ोसियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में, बेसमेंट में, जहाँ पर भी इंसान नज़र आ रहे हैं। हमारे देश की खूबी जानते हैं क्या है? हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी है, इसलिए भारत माता को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ की है और इससे हमें बहुत फायदे हैं। हम राधा दामोदर से ही प्रार्थना करते हैं, ये जनसंख्या बढ़ती रहे, ताकि ग्रंथों का वितरण कभी ना बंद हो। समझ रहे हैं आप? विदेशों में ऐसे कई देश हैं जहाँ पे 10 किलोमीटर में 1 या 2 लोग मिलेंगे, सड़क पे कोई है ही नहीं, उत्साह है, एनर्जी है, ध्यानपूर्वक जब भी कर लिया, लोग ही नहीं है, किसको बांटोगे आप? दीवारें, बिल्डिंग है, कोई है ही नहीं सड़क पे, और ठंड के मौसम में बर्फ गिर रही है, कौन जाएगा बाहर? हाँ, सही कि नहीं? लेकिन हमारा देश बड़ा अच्छा है, हर 10 कदम में 100 लोग मिल जाते हैं, हर 10 कदम में 100 लोग मिल जाएंगे आपको। तो 5 तो कुछ भी नहीं है, ये तो मिनिमम बताया मैंने आपको। और आप देखिए चमत्कार क्या होगा, देखिए एक व्यक्ति डेली 5 लोगों से मिल रहा है, एक भक्त, महीने का कितना हो गया? 150 हो गया, ठीक है? 150 इंटू 150 कर लो, आज सब मिलकर एक महीने में 22,500 लोगों से मिल लेंगे। दिस इज द बेस्ट आउटरीच प्रोग्राम, इससे बढ़कर आउटरीच प्रोग्राम को ही नहीं सकता कृष्णा कॉन्शियसनेस में। प्रचार का सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि लोगों से मिलने का पर्पस मिल जाता है आपको, लोगों से बात करना, भगवत गीता के बारे में बताना, मंदिर के बारे में बताना, मंदिर के कार्यक्रमों के बारे में बताना। और फिर आप क्या करिए, एक बड़ा ऑडिटोरियम टाइप का बुक करिए, स्टेडियम टाइप का, 22,000 लोगों को इन्वाइट करिए वहाँ पर, हरे कृष्णा उत्सव फेस्टिवल करिए जनवरी फरवरी में। अब देखिए एक और हमारे रसराज प्रभु ने क्या पता क्या टेक्निक अपना है, जिनको भी मिलते हैं ना भगवत गीता लेके, वो क्या करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, रात को 8:45 से लेकर 9 बजे तक 15 मिनट के लिए एक श्लोक पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। 1,500 लोग जुड़ गए उसमें, 1,500 लोग जुड़ गए। वो सड़क पर गीता ली थी जिन्होंने, मतलब वो रेगुलर हो गए, 1,500 लोग डेली आते हैं, वो ऑनलाइन डेली आते हैं। तो कई तरीके हैं जिसके द्वारा देखिए क्या है, नहीं तो आप लोग निराश होंगे, आप सोचेंगे प्रभु इतनी सारी गीता पढ़ गए, कितने भक्त बने? ये क्वेश्चन रहता है ना भक्तों का हमेशा। तो इसको हमें रिजल्ट ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, हमें फॉलो करना पड़ेगा बहुत स्ट्रांग। तो इसलिए ये जो 5 लोगों का सिस्टम है, इन 5 लोगों को अप्रोच करते हैं, महीने में 22,500 लोग, और बाकी और जितने दिन बचे हैं जनवरी में, या जनवरी सब मिला के जितने दिन बचे हैं उन दिनों को मिला के, तो देखिए संख्या कितनी हो जाती है। और इतने सारे लोगों को मिलने से, 22,500 लोगों को मिले हम ऑन रोड, वैसे फिजिकल लेवल पे, या मतलब कहीं भी मिले हैं, व्हाट्सएप में मिले, मेल में मिले हैं, तो 22,500 में आप देखिए कितने लोगों की संभावना है, कितने लोग जो है आपसे गीता ले सकते हैं, संभावना बढ़ जाती है। और आप उनसे क्या है, गीता नहीं भी लेता व्यक्ति, आप वो इनवाइट कर रहे हैं, उनको मंदिर में बुला रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपको प्रचार करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो क्या है, ये जो कमल माधव प्रभु 1100 गीता कर लिए हैं, बोलते 500 तो हो गई और 6 कर लूँगा, 600 प्रभु जी को फ़ोन करके बोल दूँगा हो गई प्रभु जी 1100 गीता, मेरा मैराथन खत्म ना। इतना ईजी नहीं है। मैराथन का मतलब है 15 जनवरी तक दौड़ लगानी है, हमें गीता लेके दौड़ लगानी है। अभी क्या है, अयोध्या में एक और नया आइडिया है, अगली बार लागू करेंगे इसको हम, आप भी कर सकते हैं गुड़गांव में। ये नया टेक्निक है बुक्स निकालने का, ये पहले कभी नहीं हुआ इस कॉल में, और ये आइडिया में मिला अयोध्या से। अयोध्या में अभी उन्होंने किया था रन फॉर राम, क्या रन फॉर राम मैराथन, उसमें 6,000 लोग भागे थे। अब हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, रन फॉर कृष्णा गीता मैराथन, रन फॉर कृष्णा विद गीता, गीता मैराथन, गीता लेके लोग भागेंगे और सब हम रजिस्टर करेंगे उनको, उसको चार्ज भी करेंगे, उनको प्रसाद भी देंगे, उनको गीता भी देंगे, गीता लेके भागेंगे। अभी पीछे भी किया था, एक जगह पे इन्होंने किया था, नेहरू स्टेडियम के बाद भी किया था उन्होंने, और 40,000 लोग आए थे, 40,000 पीपल। लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं भागने में बहुत। सुबह का टाइम है, सुबह सुबह बुला लो उनको, संडे के दिन बुला लो, सुबह मेन जो मार्केट है आपका जैसे गुड़गांव में सबसे पॉश एरिया है, सबसे बढ़िया एरिया है,
सड़क बड़ी है, जहाँ पे चौड़ी सड़क है, सुबह सुबह वहाँ पे आप 2-3 किलोमीटर भगाओ उनको, और उसमें जो सबसे पहले भाग के आया उसको थोड़ा ट्रॉफी दे दो, अवार्ड दे दो, बस आप देखेंगे 5-6 हज़ार लोग रजिस्टर करते हैं, 5 हज़ार गीता वैसे निकल जाएगी आप। ये अयोध्या से आइडिया आया है। और एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा प्रभु जी इस बार को, मैंने कहा इस बार देखो टाइम बहुत कम है, अगली बार उसको अच्छे से प्लान करेंगे हम लोग, रन फॉर कृष्णा विद गीता, गीता मैराथन 2026। तो इस तरह से आइडियाज, नए नए आइडियाज भी आ रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हम लोगों को देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट तो डालना पड़ेगा। अगर यू वांट टू से डू समथिंग बिग, यू हैव टू एक्ट बिग। अगर हम सोचते हैं बड़ा सोचना है तो बड़ा करना पड़ेगा ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा जानते हैं आप? आपको अपने घर को कॉटन से भरना पड़ेगा। आपके बेड के नीचे कॉटन होना चाहिए, अलमारी के ऊपर कॉटन होना चाहिए, दाएं बाएं जहां भी देखो इतो गीता, ततो गीता, बहिर्गीता, हृदय गीता, हर जगह गीता ही गीता। सपने में भी गीता आएगी। फिर आप जानते क्या होगा? उससे थोड़ा बीपी हाई हो जाएगा आपका। आप देखें प्रभु जी इतनी सारी गीता है, मैं बार बार प्रभु जी का फोन आ रहा है, यार मैं कैसे निकालूं, मैं तो परेशान हो गया हूं। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं? यू नो व्हाई यशोदा इज मदर ऑफ कृष्णा? यू नो व्हाई यशोदा इज मदर ऑफ कृष्णा? शी इज मदर ऑफ कृष्णा बिकॉज शी हैज परचेज एंग्जाइटी फॉर कृष्णा। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि यशोदा माता ने कृष्ण के लिए चिंता को खरीद लिया, इसलिए वो कृष्ण की माता है। इसे चिंता को खरीदना पड़ता है, वॉलंटरली चिंता को खरीदिए चिंता को खरीदेंगे आप बहुत जल्दी कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। एक बहुत अच्छे एक वैष्णव ने बताया, मुझे याद आया मुझे, वो कहते हैं द बेस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड, सबसे जो पावरफुल तरीका है मन को काबू में करने का, वो जानते क्या है? बोलते हैं आप जिम्मेदारी लीजिए, कृष्ण के लिए चिंता को खरीदिए, आपका मन जो है स्थिर होने लग जाएगा, मन सही दिशा में आ जाएगा। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, बोलते हैं खाली दिमाग जो है भूत का मकान है, लेकिन इस मकान में अगर ग्रंथ भर दे तो भूत भाग जाएगा। आप समझ रहे हैं? इस मकान में अगर गीता भर देंगे तो उस घर से भूत भाग जाएगा। इसलिए बोलते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, प्रभुपाद जब नाम सुनावे। सच बात है, ये सच बात है। प्रभुपाद के नाम में इतना पावर है। देखिए मैं बताता हूँ स्टोरी आपको। यह है रशिया की स्टोरी है। हमारे इसमें भक्ति अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज कैसे बने भक्त, और रशियन आर्मी में कर्नल थे। उनके नीचे कुछ ऑफिसर थे। उन्होंने देखा उनके पास एक बुक है और वो थी भगवत गीता। उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हैं आप? उन्होंने कहा ये दिस इज गीता, अ होली बुक फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा क्या मैं पढ़ सकता हूँ? वो लेके गए और उन्होंने गीता पढ़ी। पढ़ने के बाद कुछ दिनों बताया मैंने गीता पढ़ ली। उन्होंने कहा अरे बाप रे, 4-5 दिन में पूरी गीता पढ़ ली आपने, अमेजिंग, यू आर अ फास्ट रीडर। मैंने कहा हाँ मैं बहुत तेज़ी से पढ़ता हूँ मैं। उस दिन रात को सपना आया उनको। रात को सपने में एक वृद्ध व्यक्ति आके बोलता है, ये मिड-80s की घटना है, प्रभुपाद जी नहीं थे उस समय फिजिकली। रात को सपने में आके वृद्ध व्यक्ति बोलता है तुम झूठ बोलते हो, तुमने तो केवल अनुवाद ही पढ़ा है, मैंने जो तात्पर्य लिखा उसको तो तुमने पढ़ा ही नहीं। वो घबरा के उठ गई, क्या कौन सा सपना आ गया क्या हुई? और देखा वाकई में उन्होंने पढ़ा नहीं था, परपोर्ट्स लिखे हैं नीचे, श्लोक के बाद तात्पर्य लिखे हैं, तो पढ़ा ही नहीं उन्होंने। और उन्होंने गीता फिर खोल के देखी, पलट के देखी, और गीता के बैक साइड में देखा एक फोटो थी। उन्होंने कहा बाप रे, इन्हीं को तो मैंने देखा अपने सपने में, श्रील प्रभुपाद जी को देखा सपने में। उनके रोंगटे खड़े हो गए। और इन्होंने आके मुझे सपने में आके बताया कि मैंने तात्पर्य नहीं पढ़ा और इन्हीं का तो लिखा हुआ ये। उन्होंने गीता पूरी पढ़नी शुरू की, ऐसा चमत्कार हो गया, वो आ गए हमारे आंदोलन में। उनका नाम है भक्ति अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज। पहले उनका नाम अचला प्रभु था और रशिया के टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स में रहे हैं वो। और जानते हैं हर एकादशी निर्जल रखते हैं और हर एकादशी में 3 लाख नाम देते हैं, 192 माला करते हैं और रोज 64 माला करते हैं। महाराज पूरे रशिया में प्रचार करते हैं। देखिए क्या चमत्कार है बुक्स, प्रभुपाद जी की बुक्स का। एक और बताता हूँ आपको, याद आया मुझे। रशिया में एक भक्त है, उनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो बुक्स बांटते हैं। कैसे बांटते हैं जानते हैं? वो जब बाहर निकलते हैं तो और भक्तों को बोलते हैं आप मेरे कंधे में ये बैग लटका देंगे
हाँ क्यों नहीं, भक्त लोग बैग उठा के कंधे में लटका देते हैं और निकल पड़ते हैं बाहर। हो सामने कोई व्यक्ति देखता है, सामने वाले व्यक्ति के हृदय में दया आ जाती है, यू वांट सम हेल्प, बोलते यस कैन यू टेक आउट, आई हैव गॉट सम बुक्स इन माय बैग, आप प्लीज़ मदद करेंगे बुक्स निकालने के लिए। तो व्यक्ति बुक निकालता है, वुड यू लाइक टू सी द बुक, वो बुक्स पलट के देखता है, पेज पलट के देखता है, और वुड यू लाइक टू बाय द बुक। तो इस तरह से वो किताब खरीद लेते हैं, पूरे दिन इस तरह से वो ग्रंथ बांटते हैं। तो उनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है उनके, आप समझ रहे हैं, दोनों हाथ नहीं है उनके, उसके बावजूद भी ग्रंथ बांट रहे हैं। आप में से कितने भक्तों के हाथ हैं, दो हाथ खड़ा करिए, खड़ा करिए दोनों हाथ, ठंड लग रही है सबको। आप में से कितने भक्तों के दोनों हाथ बताइए, वेरी गुड। और ये दोनों हाथ आप मुझे दे दीजिए ठाकुर, इन हाथों के द्वारा मुझे ग्रंथों को बांटना है। आप समझ रहे इस बात को? तो भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, भगवान ने हमें पांव दिए हैं, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, किस लिए? उनकी सेवा में लगाने के लिए दिया है, हम अपनी सेवा में लगा के रखे हुए हैं। ये पॉइंट है। एक बार एक और आपको बताता हूँ, इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार हमारे मधुसूदन प्रभु गए थे एक जगह पे, वहाँ गाड़ी में व्यक्ति बैठा था, गाड़ी में बैठा था, उसको बुक्स दी, वो बुक्स ले नहीं रहा था। उसको लगा कंजूस आदमी है, बिल्कुल मना कर रहे हैं, और नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो मधुसूदन ने, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सिंधी बड़े कंजूस होते हैं, हाँ बस कोई सिंधी तो नहीं है। हमारे देश के सबसे कंजूस लोग हैं, सबसे ज़्यादा कंजूस हैं वो सिंधी हैं। एक एरिया है दिल्ली में राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू है ओल्ड है, वो सिंधी कॉलोनी है, पूरा सिंधियों से भरा पड़ा है। वो जितने सिंधी है सब कंजूस हैं, मतलब वो एक पैसा नहीं निकालेंगे जेब से। सच बता रहा हूं मैं, साबुन का जो अग्रभाग जब तक रह जाए तब तक यूज करते हैं। टूथपेस्ट अगर खत्म होने लगा उसमें हथौड़ा मार के निकालते हैं। गमछा अगर पुराना भी हो जाए उससे उसको पोंछा बना के यूज करते हैं। इतने कंजूस होते हैं, आप समझ रहे हैं? तो उनको लगा, उन्होंने पूछा मधुसूदन प्रभु से, मैंने पूछा कि मधुसूदन प्रभु खुद ही सिंधी परिवार से उन्होंने सोचा ये भी एक सिंधी होगा। तो मधुसूदन ने कहा आप क्या सिंधी हैं? उसको लगा कि मेरा नाम बोल रहे हैं। उसका नाम था संदीप, उसको सुनाई दिया संदीप। मधुसूदन प्रभु ने क्या बोला? सिंधी। उसको सुनाई दिया संदीप। गाड़ी स्टार्ट हुई थी तो आवाज़ के कारण वो सुन नहीं पाया था। अरे आपको कैसे पता लगा कि मेरा नाम संदीप है? कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। ये तो आपको कैसे पता मेरा नाम संदीप है? उसने कहा सिंधी। उसने कहा अरे वाह, ये तो इस तरह से सोच रहा है। बोलता है हाँ, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया। नहीं आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, आप गीता लीजिए ना। बोलते मैं आपसे ले लूँगा भगवत गीता, लेकिन आप मुझे बताइए मेरी बेटी का नाम क्या है। अगर आप मेरी बेटी का नाम ही बता दोगे तब मैं गीता ले लूँगा आपसे। आपने मेरा नाम तो बता दिया। मधुसूदन वो फंस गए। उन्होंने कहा यार आप क्या बोलूँ मैं? ददामि बुद्धि योगंतम ये न मापयान्ति दे, भगवान कह रहे हैं मैं बुद्धि दूंगा। मधुसूदन वो बोले ऐसा है, वैसे तो मैंने आपका नाम पहले बता दिया, जनरली हम लोग ऐसा बोलते नहीं हैं। हम बोलते कब है जब हमारी 16 माला पूरी हो जाती, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाते हैं। 16 माला कब तक पूरी होगी आपकी माला? उसमें 2 घंटे तो लग जाएंगे। अच्छा, अरे 2 घंटा कौन इंतजार करेगा? आप जैसे ऐसा करो गीता दे दो, बात जो है फिर आप दोबारा पूछ लेंगे आपसे कभी। और तब उसने गीता खरीद ली। एक स्टेशन में उनको एक व्यक्ति मिला और वो गीता लेना चाह रहा था। उसने कहा देखो ऐसा है स्वामी जी, मेरे पास केवल 40 रुपये हैं। कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, अगर पढ़ना है, पढ़ने की इच्छा है आपकी? हाँ है, बाद में दे देना पैसे, अब अभी गीता लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो गीता के पूरे पैसे दूंगा, 200 रुपये की गीता है, मैं 200 रुपये दे के ही लूँगा, मैं सस्ते में नहीं लेने वाला। आप 10 मिनट रुक सकते हो? मैं भी आ रहा हूँ। भैया आपने तो कहा आपका घर बहुत दूर है,
तो कैसे आओगे पैसे लेके, हम तो अभी चले जाएंगे यहाँ से। और नहीं मैं 10 मिनट आ रहा हूँ, चिंता क्यों करते हैं आप, स्वामी जी आप यहीं रुकिए। वो गया, 10 मिनट में आ गया वापस पैसे लेके, और पैसे देके गीता ले ली उसने। एक बात बताओ, आपका घर इतना दूर है, आपने कहा पैसे नहीं है आपके पास, और 200 रुपये कैसे लिया है, वो भी इतनी जल्दी? उस व्यक्ति ने कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जेब कतरा हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो वसुंधरा ने कहा, अच्छा, उसे गीता खरीद ली। अच्छा एक लेकिन वायदा करो कि आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे, आज के बाद जेब कतरे का काम नहीं करो। मैं नहीं करूँ। अगली बार फिर मिले 3-4 दिन बाद, बोलते हैं आपने जेब कतरे का काम छोड़ा? बोले नहीं। बोले कि क्यों? मैंने कहा था आपको गीता पढ़ने के लिए और ये सब छोड़ने के लिए। मैंने अभी गीता पढ़ी नहीं ना, जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक करता रहता हूँ, जब पढ़ लूँगा तो नहीं करूँगा। फिलहाल तो मुझे करने दीजिए ना, मैं खाऊंगा कैसे? तो ऐसे लोग मिलते हैं संसार में, भगवान कैसे कैसे बुद्धि देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, ठाकुर जी की कृपा से भक्तों निकलते हैं, उनकी आवाज़ मुंह से बाहर निकलती है, और सोच के हैरान हो जाते हैं कि मैंने आंसर दिया कैसे। एक पंजाब से एक फैमिली आए थे, कितने आप में से पंजाब से हैं? एक तो बैठे हैं पंजाबी यहाँ पे, और कितने पंजाब से? वो पंजाबी बड़े विशेष थे, नाम नहीं बताऊँगा कौन थे और कैसे दिखते थे ये भी नहीं बताऊँगा। पंजाबी थे वो, पंजाबी थे, पंजाबी फैमिली थी। और ये मसुंदरपुर उनको बुक दिखाए, लीजिए लीजिए, सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है दे दो। ये भी पंजाबी बैठा है इसलिए हंस रहा है। बड़ी अच्छी किताब है। किताब लेके चले गए, राधा पार्षद के दर्शन करने, वहाँ परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करके वापस बाहर आए और उनका लड़का बोलता है, पाव जी वो तो पंडित ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। क्या? और क्या? किताब में क्या लिखा देखिए, दूसरा अवसर, सेकेंड चांस। वेयर इज द फर्स्ट चांस? ऐसे लोग हैं संसार में, बता रहा हूँ मैं, अक्सर पंजाब में होते हैं ज़्यादा ऐसे लोग। दिल्ली के होते हैं पंजाबी, होते हैं स्पेशल पंजाबी क्लास है, वो नाम ही बताऊंगा कौन। वेयर इज द फर्स्ट चांस? आओ जी, वेयर इज द फर्स्ट चांस? ये तो सेकंड चांस लिखा है। वो पंडित ने बेवकूफ़ बनाया आप। हे पंडित इधर आ, तूने मुझे बेवकूफ़ बनाया, इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट चांस लिखा है। वेयर इज द फर्स्ट चांस? फर्स्ट चांस कहाँ है? मसूद और सोचे पड़ गया, यार बोलूँ क्या इसको मैं। पाव जी ऐसा है, ये तो किताब का नाम है सेकंड चांस, फर्स्ट चांस नहीं है। तू किताब का नाम सेकंड चांस है? नहीं नहीं, झूठ बोल रहा तू। फर्स्ट चांस कहाँ है? पहले फर्स्ट चांस देने में मेरे को पैसे दो वापस, मुझे चाहिए किताब है। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, ये भगवत गीता है ना, ये फर्स्ट चांस है। ये गीता है वो भागवत है, ये फर्स्ट चांस है वो सेकंड चांस है। उन्होंने कहा सेकंड चांस छोड़ो, मुझे पहले फर्स्ट चांस हो। तो फर्स्ट चांस खरीद लिया उसने, वो फर्स्ट चांस खरीद के लेके, यानी कि भगवत गीता खरीद ली। ये है हमारे ग्रंथों के वितरण का कमाल है, चमत्कार है जी। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी सेवा दे दी है, आनंद ही आनंद है इस ग्रंथों के वितरण में। तपस्या जरूर है, लेकिन इसमें जो आनंद मिलता है वो एक नशा है, और ये नशा जिसको लग जाए वो जीवन भर कभी छोड़ेगा नहीं सेवा। सच बता रहा हूँ। और प्रभुपाद ने कहा अगर आप जीवन भर ये ग्रंथों का वितरण करेंगे, अगर आप जीवन भर इन ग्रंथों का वितरण करेंगे तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आपका उद्धार करेंगे, वो खुद लेके जाएंगे आपको महाप्रभु। ये प्रभुपाद जी शब्द है, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है। तो इस तरह से अनेक घटनाएं हैं। श्रील प्रभुपाद जी, मैं आपको बताता हूँ एक घटना बताता हूँ एक और। ये जर्मनी की घटना है। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं हिज ग्रेट पृथु प्रभु। हमारे इस्कॉन में कई सारे भक्त लीडर्स हैं इस्कॉन के, वो बुक्स पढ़ के ही आए। इस समय भक्ति चारू स्वामी महाराज जर्मनी में थे, उनको नेक्टर ऑफ डिवोशन मिला। नेक्टर ऑफ डिवोशन उन्होंने पढ़ा, जर्मनी से इंडिया आ गए, कैलकाटा आ गए, कैलकाटा से मायापुर आगे प्रभुपाद से मिले। प्रभुपाद ने उनको 3 महीने के अंदर हरिनाम, ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास, यहाँ तो हम रगड़ते हैं 1 साल 2 साल के लिए, बेचारे परेशान हो जाते हैं। प्रभु जी इतना लंबा प्रोसीजर है आप लोगों का, और प्रभुपाद ने उनको 3 महीने के अंदर संन्यास दे दिया। 3 महीने में संन्यास।
भक्ति चारों महाराज को दे दिया। और ये अपने क्या नाम है राधानाथ स्वामी महाराज, वो कैसे बने? क्रॉस मैदान चौपाटी में पंडाल प्रोग्राम हो रहा था, प्रभुपाद आने वाले थे और वहाँ बुक टेबल लगा था। इन्होंने जाके कृष्णा बुक देखा, बहुत अच्छा लगा उनको। ये आए थे वीज़ा के चक्कर में, इसको हमें ज्वाइन करने से पहले इंडिया आ चुके थे और हिमालय में, कभी पहाड़ों में, यहाँ उधर उधर रहते थे। बॉम्बे जाना पड़ा वीज़ा के काम से। और इस प्रोग्राम का पता चला उनको कि अमेरिकन आए हैं और वो लोग कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, देखने की इच्छा जागृत हुई। जाके वहाँ पे पंडाल में पहुँचे और बुक टेबल देखा, वहाँ पे कृष्णा बुक रखी हुई थी। कृष्णा बुक देख के उनको लगा कि यार ये लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कितने की है? उन्होंने मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे वैसे नहीं दे सकते। उन्होंने कहा नहीं, वी कांट गिव द बुक्स फ्री। बेचारे बहुत निराश हुए। तो बताते हैं महाराज ने लिटरली ही बेग्ड, लोगों से भीख मांगी उन्होंने वो किताब खरीदने के लिए, कृष्णा बुक खरीदने के लिए। प्रभुपाद वहाँ से आए पंडाल में और भीड़ के बीच में से निकल रहे थे और राधा महाराज ने क्या किया, प्रभुपाद जी के चरण छुए, आगे जा रोका गया उनको और डोंट टच हिज फीट, स्टे अवे। प्रभुपाद को देखा और कहा ओके नो प्रॉब्लम, लेट हिम टच। प्रभुपाद ने कहा मेरे साथ आ जाओ, और महाराज को स्टेज में लेके गए और पूरे लेक्चर में अपने साथ बिठाया राधा महाराज को। पूरे लेक्चर में प्रभुपाद की एक नज़र पड़ गई, समझ गए प्रभुपाद। बाद में प्रभुपाद महाराज कृष्णा बुक लेके गए, फिर से पहाड़ों में चले गए, कृष्णा बुक पूरी पढ़ी और उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया। ऐसे कई सारे भक्त। हिज ग्रेस, एक और बताऊंगा स्टोरी, अमेरिका की स्टोरी है, आप डरिएगा मत। ये स्टोरी सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं। तो एक माता जी जो है मॉल में गई थी और उनको कुछ बुक्स दिया भक्तों ने, और बुक्स लेकर आए घर पे, और उसमें से एक बुक थी ईशोपनिषद। ये ईशोपनिषद बुक बहुत पावरफुल है, इसको पढ़कर बहुत सारे लोग भक्त बने। उस बुक में भगवान विष्णु का चित्र है, बहुत सुंदर भगवान का चित्र बनाया, जादूनी माता जी ने बनाया था, बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो उनके हस्बैंड ने देखा, हस्बैंड ने कहा ये तो बुक पेंटिंग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फोटो है, क्या ये बुक मैं पढ़ सकता हूँ पहले? हाँ पढ़िए। बस उनके हस्बैंड ने पढ़ना शुरू किया, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, एक एक करके बुक पेज पलटते गए, बुक पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। उन्होंने वाइफ को बुलाया और बोला मैंने किताब पढ़ ली है, मुझे पता चल गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आज से आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। इसलिए मैंने कहा डरिए मत, प्रभुपाद जी बुक्स बहुत पावरफुल है। और उसके बाद फिर उन्होंने टेम्पल ज्वाइन किया, इस्कॉन ज्वाइन किया, और वहाँ 8 साल ग्रंथों का वितरण किया अमेरिका में, 8 years। और फिर इंडिया आ गए और इंडिया में आके श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में अखंड कीर्तन शुरू किया, और उसका नाम है श्रीपाद आइंद्रा प्रभु। प्रभुपाद की बुक्स का कमाल देखिए। एक और देता है पृथ्वी प्रभु का। पृथ्वी प्रभु को शाम को किसी ने बुक दी थी ईशोपनिषद, घर लेके गए, पूरी रात वो किताब पढ़ी, सुबह बैग में सामान रखा और चले गए टेम्पल। पता है वो, ये रियल स्टोरी है। और जब उन्होंने ट्रैवलिंग संकीर्तन ज्वाइन किया, इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद, ट्रैवलिंग संकीर्तन का मतलब है गाड़ी लेके जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। दिसंबर का महीना था, मैराथन का टाइम था, हर जगह बर्फ गिर रही थी। एक मोड़ आई, उस मोड़ में गाड़ी जब मोड़ी तो गाड़ी स्किड कर गई और गाड़ी पलट गई, चारों टायर ऊपर हो गए, भयानक एक्सीडेंट हुआ। और वैसे तो लोग कोई बाहर निकल नहीं रहे थे, आसपास मॉल थे, ऑफिस से, घर थे, सड़क वीरान सड़क, दूर एक पुलिस वाले खड़े थे, और बस ऐसी था। भक्तों में उत्साह भी है, सब कुछ है, लेकिन भक्त ढूंढ रहे हैं कि लोग कहाँ मिलेंगे, लोग कहाँ मिलेंगे, किसको बांटे किसको बांटे। आप देखिए भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं, इच्छा बड़ी स्ट्रांग है उनकी बुक्स बांटने की, लेकिन लोग नहीं। जहाँ इच्छा भी अगर प्रबल होगी ना आपकी, भगवान लोगों की व्यवस्था करते हैं। कैसे व्यवस्था करते हैं देखिए आप। गाड़ी जब उल्टी हुई, बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ। उन ऑफिस से, मॉल से, घर से, दुकानों से लोग निकल आए बाहर एक्सीडेंट के कारण। गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी के पास जब पहुंचे, अंदर से आवाजें आ रही थी। क्या आवाजें आ रही थी जानते हैं? सर प्लीज बाय दिस बुक, प्लीज बाय दिस बुक, दिस इज द बुक ऑन योगा एंड मेडिटेशन, होली बुक फ्रॉम इंडिया, प्लीज बाय दिस बुक। उन्हें कहा क्या बोल रहे हैं यार, ये इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, कहते बुक ले लो बुक ले लो।
और उन्होंने गाड़ी फिर सीधी की। गाड़ी जब सीधी की, भक्तों को बाहर निकाला, सारे भक्त बिल्कुल साबुत निकले, साबुत, कोई घायल नहीं था, थोड़ा बस क्रैच आया बस। तो उन्होंने कहा आपकी क्या मदद कर सकते हैं? एम्बुलेंस आ गया और पुलिस वाले आ गए, कौन करके एम्बुलेंस आ गई। उन्होंने कहा हॉस्पिटल लेके चलते हैं आपको। बोले नहीं, वी आर ओके। आपके लिए क्या कर सकते हैं? लोगों ने पूछा। आप हमारे लिए कुछ ले करना ही चाहते हैं तो हमारी जो बुक्स हैं प्लीज़ ले लीजिए। हमारी गाड़ी देखी पलट गई, गाड़ी एक्सीडेंट भी हो गया, हम बहुत परेशान है, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। बोलते कोई बात नहीं, जितने लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे सबने बुक्स ले ली। उन्होंने विचार ही नहीं किया था कैसे होगा, उनको क्या पता था एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था की, एक्सीडेंट को एक माध्यम बना दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस आप भी चाहते हैं कि आपके साथ हो? ऐसा नहीं, डरिए मत, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर जो हम नहीं चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं। हम एक दामोदर लीला की चर्चा कर रहे थे। मैं प्रचार का महत्व बताना चाहता हूँ कि प्रचार कितना महत्वपूर्ण है। सुनिए बड़े ध्यान से। माता यशोदा कृष्ण को जब बांध के चली गई उखल से, और कृष्ण बाहर अकेले खड़े रहे उखल के साथ, सामने उन्होंने दो वृक्ष देखे, अर्जुन वृक्ष, यमला अर्जुन वृक्ष। यमला का मतलब होता है ट्विंस, अर्जुन का मतलब अर्जुन वृक्ष, उनका नाम, वृक्षों का नाम है। अर्जुन की छाल होती है ना, वो छाल से जो बनता पाउडर, वो हार्ट के लिए टॉनिक है। बड़े बड़े वृक्ष थे। भगवान ने देखा, समझ गई ये वही वृक्ष है, शापित है नलकुबर और मणिगिरी नारद जी के द्वारा। पिछले 36,000 सालों से यहाँ खड़े हैं नंद महाराज के घर पे। अब वो समय आ गया है, क्योंकि नारद जी ने वचन दिया था, नारद जी वरदान दिया था, ये जो भी शाप देते हुए कहा था कि आप का उद्धार स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे जब द्वापर युग में आएंगे। तो भगवान समझ के वो समय आ गया है, इनको मैंने मुक्त करना है। भगवान अभी खुद फ्री नहीं हुए हैं, खुद बंधे हुए हैं और उखल को लेके जा रहे हैं और वृक्षों के बीच में सटा दिया, वृक्षों के बीच में सटा दिया। श्लोक आ गया ना, इस श्लोक से कनेक्टेड है, बताऊंगे कैसे। वृक्षों के बीच में सटा दिया और जोर से खींचा, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। नल कुंवर मणिगिरी प्रकट हो गए। नल कुंवर मणिगिरी को कहा भगवान ने, तुम ये मत सोचो तुम दोनों कि तुम्हारे भजन भक्ति के कारण मैं दर्शन दे रहा हूँ। हो तो 36,000 साल के लिए पश्चाताप ही कर रहे थे, वहाँ पे खड़े होके भजन थोड़ा कर रहे थे वो। उन्होंने कहा क्योंकि नारद जी ने कहा था, ये उनके वचन को पूरा करने के लिए मैंने दर्शन दिया आपको। अब आप जाइए स्वर्गलोक जाके भजन करो। फिर क्या, देखिए क्या हुआ। ऐसा जब हो गया, बड़ी आवाज़ है वहाँ पे, और बच्चों ने भी देख लिया। ये कन्हैया ने देखो इतने बड़े वृक्षों को गिरा दिया। और नंद महाराज आ गए, क्या हुआ क्या हुआ? उन्होंने कहा बाबा ये कन्हैया ने ये वृक्ष गिरा दिए। क्या बात करते, छोटा सा बच्चा कैसे वृक्ष गिराएगा? नंद महाराज ने आकर रस्सी खोल दी, उखल खोल दिया, उखल से खोल दी, रस्सी खोल दी और कृष्ण फ्री हो गए। इसमें एक वल्लभ संप्रदाय के एक आचार्य हुए जिनका नाम है हरि सौरी, जिन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखी जिसका नाम है भक्ति रसायन। वो टीका में क्या लिखते हैं सुनिए बड़े ध्यान से। वो लिखते हैं कि अगर एक बंदी व्यक्ति है, एक बद्ध अवस्था में कोई भक्त है, अभी खुद मुक्त नहीं हुआ है, हम में से हो सकते हैं कुछ यहाँ परमहंस बैठे हों, लेकिन कुछ हो सकते हैं जो अभी भी माया के प्रभाव में अभी भी हों, लेकिन अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं। गुणों का प्रभाव अभी भी हमारे ऊपर है, अभी भी हम बंधे हुए हैं माया के द्वारा। और हमें कहा जाता है प्रभु जी आप जाइए प्रचार करिए। आप हमें से कितने भक्त सोचते हैं प्रभु जी हम खुद ही भक्त बने हैं, नहीं हम क्या प्रचार करेंगे? कितने लोग सोचते हैं ऐसा? सभी सोचते हैं, कुछ लोग नहीं सोच रहे हैं क्योंकि वो सब मुक्त हो गए हैं। जो नहीं सोच रहे हैं वो मुक्त हैं, जो सोच रहे हैं वो जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो हरि सौरी बता रहे हैं, जिन्होंने टीका लिखी, वो कह रहे हैं कि नंद और कृष्ण जो बंधे हुए थे
उन्होंने कृष्ण को उन्होंने नल को और मणिग्रीव को मुक्त किया, तो उसके बाद क्या हुआ, नंद महाराज ने उनको फ्री कर दिया। इसी तरह से एक भक्त जो अभी बद्धावस्था में है और प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, दूसरों को मुक्त करने का प्रयास कर रहा है, तो जानते हैं क्या होता है? जानते क्या होता है? कोई ना कोई आकर ऐसे भक्त को भी मुक्त कर देगा, जैसे नंद महाराज ने मुक्त किया कृष्ण को। यही बात है सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। प्रमाण एक और देखिए आप, सनातन गोस्वामी को कैद करके रखा था नवाब हुसैन शाह ने। क्यों? छुट्टी लेकर ये बोल के कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घर में बैठकर भागवत पढ़ रहे थे और विद्वान वैष्णव के साथ भागवत की चर्चा कर रहे थे। नवाब को पता चल गया, नवाब ने आए, बोले चलो चलो अभी युद्ध का समय है और आप अभी घर में बैठे हैं। प्रधानमंत्री थे नवाब हुसैन शाह के उसमें राज्य में सनातन गोस्वामी। बोला आपके प्रति बड़ी जिम्मेदारी है और घर में बैठ कर अब ये क्या कर रहे हैं आप, चलिए राज्य का कार्यभार संभालिए। बोले अब नहीं होता है, हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। सीधा बोल दिया उन्होंने, जिनकी सेवा हमें करनी है उन्हीं की सेवा करेंगे, आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। सनातन गोस्वामी को कैद कर दिया। सनातन गोस्वामी जेल में थे। सनातन गोस्वामी ने कहा यहाँ से तो मुझे निकलना पड़ेगा, बहुत हो गया। अब ये नवाब जो है मंदिरों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, उड़ीसा में कई मंदिर तोड़ रहा है, अब मैं इसकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ, महाप्रभु के पास जाऊँगा मैं। अब जेलर को प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। तो उसमें से ये बात है कि सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, एक बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया, संसार होते तारे मुक्त करे न गोसाइया। मेरे साथ बोलिए आप, यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीव या बंदी व्यक्ति को धार्मिक नियमों के अनुसार मुक्त कर देता है, तो भगवान उसे भी भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। आसान है ना? उससे प्रिय भक्त कोई है ना होगा, न तो तस्मात् मनुष्येषु कश्चन में प्रिय कृतमहा। उससे बढ़कर कोई भक्त नहीं है जो प्रचार कर रहा है। वो स्वयं बंधा हुआ है लेकिन प्रयास कर रहा है दूसरों को भी मुक्त करने का, तो क्या होगा, भगवान आपको रिलीज कर देंगे। जैसे कई बार क्या है, भक्त लोग शरीर छोड़ रहे होते हैं, प्राण त्याग रहे होते हैं, अंतिम समय भक्त जाते हैं, कीर्तन करते हैं। भक्त क्या करते हैं, उसमें भक्त के कान में कीर्तन सुनाते हैं, प्रसाद देते हैं, माथे पर तुलसी रखते हैं, राधा कुंड का जल डालते हैं। करते नहीं करते हैं भक्त? तो जो जो ऐसा कर रहे हैं उस भक्त को याद दिला रहे हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करके कृष्ण का स्मरण करा रहे हैं, तो गारंटी है जो ऐसा कर रहे हैं वो भी मुक्त हो जाएंगे भगवान के द्वारा। और यही प्रचार में हम लोग कर रहे हैं। प्रचार करके भगवत गीता देकर हम क्या कर रहे हैं, भगवत गीता देकर हम यही कर रहे हैं। जैसे ही भगवत गीता, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कोई भगवत गीता पढ़ लेगा तो उसका उद्धार होगा, कोई इन पुस्तकों को छू भी लेगा तो उसका उद्धार होगा। यानी एक शब्द पढ़ लेगा उसका उद्धार होगा, कोई छू भी लेगा उसका भी उद्धार होगा। हम तो ये कहेंगे जो इन ग्रंथों को देख भी लेगा उसका भी उद्धार होगा। भक्त जब जाते हैं तो सुकृति बांटते हैं, माथे पर तिलक देखते हैं। आपके लोग माथे पर तिलक देखकर बोलते हैं हरे कृष्णा बोलते हैं, आप उनको प्रसाद देते हैं, उनके हाथ में गीता पकड़ाते हैं। उसका लाभ क्या होता है मैं बताता हूँ। लास्ट इंसिडेंट है, इसके बाद विराम देंगे। आज सारंग ठाकुर की कथा सुनिए। सारंग ठाकुर नहीं सुना? सारंग ठाकुर 500 साल पहले आए थे और गोपीनाथ जी की सेवा करते थे मोदक द्रुम द्वीप में। सारंग ठाकुर से महाप्रभु ने कई बार कहा कि आप दीक्षा दीजिए, अब आप वृद्ध हो रहे हैं, गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं, आपको एक शिष्य बनाना चाहिए। वो मना कर रहे थे, नहीं नहीं मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। नहीं आप बनाओ, शिष्य बनाओ। तो ने कहा ठीक है यार, निमाई आता है रोज बार बार मुझे बोल रहा है शिष्य बनाओ शिष्य बनाओ। ठीक है, कल सुबह जो भी व्यक्ति मुझे मिलेगा पहला उसको मैं दीक्षा दूंगा। सुबह के गंगा स्नान करने के लिए वहाँ देखा डेड बॉडी। अब डेड बॉडी को कैसे दीक्षा दे? और शव जो है नदी में फ्लोट कर रहा था और स्नान करने गए, पीछे से गौर हरि आए, दीक्षा दे दो उसको, दीक्षा दे दो, मंत्र सुनाओ उसको। बोले यार तो मरा हुआ है, इसको कैसे मंत्र सुनाओ मैं, ये तो जीवित भी नहीं है। गौर हरि गौर सुंदर के कहने पर सारंग ठाकुर ने कान में मंत्र बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जानते क्या चमत्कार हो गया, वो लड़का जाग गया। उसके घर वाले आए रोते हुए, बेटा 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 चलो चलो, हम कितने दिनों से आपके लिए रो रहे थे, दुखी थे,
आपके विरह में सब परेशान हैं, घर में सब बहुत दुखी हैं, चलो बेटा घर चलो। कौन सा बेटा, कैसा बेटा? मैं आपका बेटा था पिछले जन्म में, ये मुझे नया जन्म मेरे गुरुदेव ने दिया है, अब मैं नहीं जाऊँगा। कितना बुद्धिमान था देखिए। नहीं ऐसे होना चाहिए बेटे सभी घरों में। क्यों जी? एक बार दीक्षा हो गई वो गुरु का हो गया, ये बात समझना है हमें। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सारंग ठाकुर के कृपा से वो जीवित हो गया। इसी तरह से घटना हुई आज से कई सालों पहले इस्कॉन के अंदर 1970s में, वही पृथु प्रभु के साथ, प्रभुपाद डिसाइपल। पृथु प्रभु ने कहा प्रभुपाद को, प्रभुपाद यहाँ से 600 किलोमीटर की दूरी में एक जर्मन फिलोसोफर हैं, वो पिछले 6 महीने से कोमा में लेटे हैं, उनको मैं आपकी गीता देना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा ठीक है जाइए। गीता लेके उनके घर पे पहुँचे। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद ग्राउंड फ्लोर में उनकी वाइफ खड़ी थी। वाइफ को कहा कि मैं आपके हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मिलके क्या करेंगे, तो कोमा में हैं, पिछले 6 महीने से कोमा में हैं, लेटे ही हुए हैं। कोमा मतलब अभी ऑलमोस्ट मर चुका है। वो गए ऊपर, गए फर्स्ट फ्लोर में गीता लेके, गीता दोनों हाथ उठाए, प्रभु जी ने भगवत गीता उनके हाथ में रखी। जैसे ही हाथ में रखी, जैसे चमत्कार किया, वो उसकी आंखें खुल गई। भगवत गीता रखते ही वही सारंग ठाकुर वाली घटना, एक मरे व्यक्ति को जगा दिया और प्रभु जी ने भगवत गीता रखकर उस व्यक्ति को जगा दिया। और व्यक्ति आंखें खोलकर, जानते क्या बोला? वो क्या बोला? हैरान हो जाएंगे। उससे बोला आई नो दिस बुक, दिस इज भगवत गीता, आई हैव रेड दिस बुक। मैंने गीता पढ़ी है, मैं किताब जानता हूँ, ये गीता मैंने पढ़ी है, मैं जानता हूँ, देखा है मैंने, गीता देखी है पहले। और उसके कुछ समय के बाद उसने प्राण त्याग दिए। और जानते क्या लाभ हुआ उसका? प्रभुपाद जैसे बोलते हैं ना, कोई इस किताब को छू भी लेगा उसका लाभ होगा। यानी कि उस जीवन काल में जितने भी उसने पाप किए होंगे, वो सारे के सारे पाप कट गए गीता का स्पर्श करके। भगवत गीता को छूने मात्र से ही उसके अनंत कोटि जन्मों के पाप कट गए। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि एक भक्त जो है 600 किलोमीटर की यात्रा करके उस व्यक्ति को गीता देने गया था। ये एक भक्त की कृपा है, एक वैष्णव कृपा है। इसलिए हमें क्या करना है? कंजूस कृपण नहीं बनना है। हमें देखना है कि लोग कितना कष्ट उठा रहे संसार में, कितनी पीड़ा में है, लोग अज्ञानता में है। कौन उनकी अज्ञानता को दूर करेगा? आप सब। हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास ग्रंथ है, हमें पता है कि सही क्या है, हमें पता है कि गलत क्या है। उसके बावजूद भी अगर हम प्रचार नहीं करते हैं, ग्रंथों का प्रचार नहीं करते, तो लानत है हमारे ऊपर। इसके लिए हम दुनिया को दोष नहीं दे सकते हैं कि ऐसा है वैसा है। नहीं, हमें जाके लोगों से मिलना है, उनको प्रचार करना है। रोज कम से कम 5 से 10 लोगों को मिलना है। यही महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। ये करना है हमें। इसके हृदय में इस प्रकार की दया होनी चाहिए हमारे अंदर, दया की भावना। लोग पीड़ा में हैं, कष्टों में हैं, आप जानते हैं। एक बार मुझे याद है, कॉलेज में गए थे हम लोग, मैं और हनुमान प्रभु, हम लोग बहुत साल एक साथ किए हैं। तो एक कॉलेज में गए, तो वहाँ पे जो आगे कॉलेज के डायरेक्टर थे, प्राइवेट कॉलेज था वो हमसे बात कर रहे थे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो टाल रहा था और गीता के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा आपके कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबको दे सकते हैं नए साल में। और कहा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वगैरह वगैरह, जो जितने बहाने होते हैं सब बता दिए उसने। फिर भी बहुत ज़्यादा अनुरोध करने पर उसने कुछ अमाउंट लिखा। बातें करते करते 2 घंटे बीत गए। हमने कहा, हनुमान प्रभु को इशारा किया ऐसे टच करके उंगली से। मैंने कहा चलो यार, ये ऑफिस है, घर नहीं है। 2 घंटे से बैठे हैं उसके ऑफिस में, यानी ऑफिस में बैठे आप। तो अचानक वो बोल पड़ा, आपने हमारा कैंपस देखा? बोला नहीं। अब हम कैंपस दिखाते हैं अपना, पूरे कॉलेज में लेके गए कि डिपार्टमेंट है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर्स का है, ये इसका है, ये उसका है, फलाना टकाना है। और एक बिल्डिंग वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में लेके गया। फैशन डिज़ाइनिंग में तो माताएं ही होंगी। वह कैबिन में खोला तो उनकी वाइफ बैठी हुई थी। हमने सोचा ये बढ़िया है भाई, अगर वाइफ एग्री कर गई तो हस्बैंड को एग्री करना ही पड़ेगा, ये सीक्रेट है। तो उसके बाद फिर हमने फिर से वहीं पे भी प्रीचिंग किया, वहाँ भी यही बात बोली हमने।
कि इस तरह से आपके कॉलेज में है, नया साल आ रहा है, नए साल में आपके स्टूडेंट्स इतने सारे हैं, सबको एक गीता दीजिए ना आप प्लीज़, 5000 गीता इन विद्यार्थियों को बांटिए, इनका भला होगा, संस्कार मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। और ये जो उनका हस्बैंड है पीछे से इशारा कर रहा है, नो 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 नो, चिट दिखा रहा है वो, संजो लिखा अमाउंट, पीछे से बोल रहा है नहीं 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 नहीं। वाइफ ने सोचा, अब देखिए अब ये डिपेंड करता है कौन किसी कंट्रोल में है। नेचुरली हस्बैंड कंट्रोल में था, पूरा वशीभूत था वो। और वाइफ ने कहा अच्छा काम ही तो कर रहे हैं लोग, नए साल में सबको गीता देना चाह रहे हैं, जिनको नहीं लेना होगा नहीं लेंगे, मेरे ख्याल से हमें इनसे लेनी चाहिए गीता 5000। आप मानेंगे नहीं, एक लाइन उसकी वाइफ ने ये बोला, उसके बाद वो स्तब्ध हो गया बिल्कुल, उसका मुंह बंद, उसके मुंह से आवाज ही निकली नहीं। उसके बाद उसके चेहरे में डरा हुआ सा लग रहा था, बेचारा घबराया सा लग रहा था। मैंने कहा कमाल है यार, क्या मतलब प्रभाव है। तो हमें पता नहीं यही सीक्रेट है भैया प्रीचिंग का, आप समझ रहे हैं। तो आप अगर कन्विंस हो गए तो दुनिया कन्विंस हो जाएगी, कहने का मतलब ये है, सीक्रेट बता रहा हूं। तो इस तरह से कई सारी घटनाएं होती हैं, और अगर आप जाएंगे सिंसियरली प्रचार करेंगे, हमें केवल एंगेज करना है, अपने आप को प्रचार करना है, बाकी करने वाले तो ठाकुर जी ही हैं। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि माता यशोदा का परिश्रम देकर कृष्ण बनने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से हमें एफर्ट डालना है, अपने मेहनत करनी है, प्रयास करना है गुरु परंपरा को खुश करने के लिए। अगर ये एफर्ट हमारे गुरु महाराज की तो प्रबल इच्छा थी, ग्रंथों का वितरण किया, करवाया महाराज ने, उनके प्रणाम मंत्र में ही दिया है सब कुछ। हमारे इस्कॉन में तो बहुत सारे गुरुजन हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव के ही प्रणाम मंत्र में दिया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये देखिए, मैं देखिए प्रभुपाद से साहित्यम ये प्रकाश वितीर प्रचारम कृतवान साधु भगवत पादायतन, उनका तो डायरेक्ट ऑर्डर है आपको ग्रंथों का बांटने के लिए। और प्रभुपाद जी का ऑर्डर तो सबके लिए है, सबके लिए है कि नहीं, सबके लिए। प्रभुपाद ने कहा इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद से पूछा वृंदावन में एक बार, प्रभुपाद आपके जाने के बाद ये संस्था कैसे चलेगी। प्रभुपाद ने कहा मरूंगा ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा आई विल लिव फॉर सेंचुरीज, आई विल लिव फॉर एवर इन माई बुक्स एंड यू विल यूटिलाइज। और प्रभुपाद ने एक और बात बोली, जब तक ये ग्रंथ बढ़ते रहेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा। और अपने आप को भी हमें जीवित रखना है अगर, तो हमें भी यही करना है, ग्रंथों का वितरण करना है, नहीं तो हम मर जाएंगे। आप समझ रहे हैं, अपने को भी जीवित रखना है तो हमें भी यही करना है। इसलिए एक भक्त को कह रहे थे एक बार, हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, जो ग्रंथ मधुसूदन प्रभु को बोल रहे थे, आप कहीं धाम जाने का तो नहीं सोच रहे। ऐसे बोले, आप इस जीवन के बाद धाम जाने का तो नहीं सोच रहे। अभी तो 10,000 साल बांटने हैं ग्रंथों का, तो 10,000 साल आप धाम जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे, अभी 10,000 साल और हैं। तो ये सबके वैष्णव की चिंता यही होती है, ये ग्रंथ बटे, और हम लोग को यही करना है, प्रयास करना है। देखिए हम प्रयास ही कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं। इसलिए आज आप सबको प्लेज लेना है। जिन्होंने प्लेज नहीं लिया है वो प्लीज़ नोट करके हमारे प्रभु जी को बताएं, इनको नोट करवाएं। ये हमारे प्रभु जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो जो आपने प्लेज किया उनको लिखवाइए। हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य होगा, लक्ष्य की तरफ हम बढ़ेंगे, फिर हम एफर्ट भी डालेंगे, प्रयास भी होगा, और आपको फॉलोअप किया जाएगा कि आपने गीता कितनी बांटी या कितना प्रयास आपने किया। और ये प्रयास 15 जनवरी तक चलेगा, कल या परसों तक नहीं। 1,08,000 लिया टोटल। वेरी गुड। तो 1,08,000 को डबल करने का तरीका बता दिया हमने आपको। उसका डबल करने का तरीका है अधिक से अधिक लोगों से मिले, अधिक से अधिक लोगों से मिले। नहीं तो क्या होगा, लोग बोलेंगे प्रभु जी जो है हमारे घर में गीता पहले से ही है, आपकी गीता का फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, आप गीता बेच क्यों रहे हैं, क्रिश्चियंस जो है फ्री में देते हैं, आप भी फ्री में दीजिए। प्रभुपाद से पूछा था एक बार बॉम्बे में एक व्यक्ति ने, उन्होंने कहा कि ईसाई लोग जो है, क्रिश्चियन जो है बाइबल फ्री में देते हैं, आप गीता बेच रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा गीता कहाँ बोली गई। उस व्यक्ति ने कहा कुरुक्षेत्र में। हम कहाँ बैठे हैं। उसने कहा कि हम मुंबई में बैठे हैं। प्रभुपाद ने पूछा कहाँ बैठे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा मुंबई में बैठे हैं। गीता कहाँ बोली गई। कुरुक्षेत्र में। प्रभुपाद ने कहा कुरुक्षेत्र से मुंबई तक लाने का ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। फिर एक व्यक्ति ने बोला, एक लड़के ने बोला, यंग लड़का था, तो स्वामी जी अभी गीता दे रहे हैं सबको, ये तो बूढ़े लोगों के लिए है ना, दिस इज फॉर ओल्ड पीपल। ये तो शोक सभा में पढ़ा जाता है, या कोई व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है तो घर में बैठ के गीता पढ़ लेगा शरीर छोड़ने से पहले, उनके लिए गीता है।
प्रभुपाद ने कहा सी, ये फोटो देखो, प्रभुपाद ने कहा कृष्णा इज यंग और ओल्ड, यंग, अर्जुन इज यंग और ओल्ड, यंग। प्रभुपाद ने कहा दिस इज डायलॉग अमंग द यूथ्स। प्रभुपाद ने कहा ये डायलॉग है, संवाद है दो युवाओं के बीच में, बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, बूढ़े लोगों के लिए भी है, सबके लिए है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सबका।